Hello everyone, welcome back to CrackU. In this video, we'll be going to see how to fill an MAH set form. We are receiving many DMs, comments and inquiries that the process of filling the CET form is very difficult. So here's the video for you guys. So let's start. So the first thing you have to do is to go to the official website of MAHCT. Now, when you reach the official website, it will be shown something like this, right? So अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर ये दिख रहा है CET examination portal, this one, the first link, you have to click on that. When you click on that, the next step is this. अगर आपने MHCET पहले भी दिया है एग्जाम, कुछ भी आपने पहले भी रजिस्टर किया हो, क्या किया हो, कुछ भी हो, बट यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू रजिस्टर पे करना है. यू हैव टू क्लिक ऑन दिस. When you click on this, the next step is we have to register our email. Okay, आपको अपना email डालना है, आपका अपना पासवर्ड डालना है, फिर confirm your password, then full name. अभी ये full name क्या है? Name should be as per your आधार कार्ड. आपके आधार कार्ड पे जो भी नाम है वही होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है. अपना डेट ऑफ बर्थ एज पर योर आधार कार्ड, ठीक है. ये सब होने के बाद ये रजिस्टर पे क्लिक करना है. ये होने के बाद ना आपको एक ईमेल वेरिफिकेशन आएगा, जो ईमेल आपने यहाँ पर डाला है. ये जो ईमेल डाला है ना, उसको ईमेल वेरिफिकेशन आएगा. जब आपको अपना ईमेल खोलना है, उसको वेरीफाई करना है, उस पर यस दबाना है. देन उसके बाद यू हैव टू कम बैक टू दिस पेज अगेन आफ्टर ओपनिंग योर ईमेल, आफ्टर सेइंग यस, आफ्टर वेरीफाइंग, यू हैव टू कम हियर अगेन. देन क्लिक ऑन क्लिक हियर. यहाँ पर क्लिक हियर दिख रहा है, वहां पर क्लिक करना है या यहाँ पर क्लिक करना है. क्लिक करके द नेक्स्ट पेज इज दिस. नाउ द प्रोसेस स्टार्ट्स. ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है ना, हमको यहाँ डिजी लॉकर पे प्रोसेस करने को बोल रहा है, विच इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन, बिकॉज नाउ MHCT इज आस्किंग योर आपार आईडी एंड योर आपार आईडी मेनली, राइट, आधार कार्ड एंड आपार आईडी. सो उसके लिए प्रोसीड टू डिजी लॉकर करना है. क्लिक ऑन दिस. द नेक्स्ट स्टेप इज साइन अप. अगर आपके पास डिजी लॉकर है भी या नहीं भी है, यू हैव टू पहले साइन अप हियर. ओके, अगर नहीं है तो बन जाएगा, अगर है तो डायरेक्टली दिखाया देगा. तो आपका आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, whatever your आधार कार्ड इज. देन नेक्स्ट पे क्लिक करके वेरीफाई OTP. अभी ये जो नंबर पे आधार कार्ड आपका रजिस्टर है ना, उसी नंबर पे OTP आएगा. तो जब वो OTP आएगा, वो आपको यहाँ पर डालना है. मे बी 6 डिजिट या 4 डिजिट का आएगा. देन सबमिट करना है. सबमिट करके नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, ये देखो. यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ डिजी लॉकर, मीन्स आई हैव एन अकाउंट इन डिजी लॉकर ऑलरेडी. वेन एवर यू मेक एन आईडी इन डिजी लॉकर नो, जब आप बना रहे हो तो आपको 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन मांगा जाएगा. तो मैंने पहले ही रजिस्टर कर दिया है डिजी लॉकर पे, इसलिए मेरे को वो मांग रहा है. अगर आपने नहीं किया है तो आपको यहाँ पर बोलेंगे कि प्लीज एंटर अ 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन फॉर लाइक योर फर्दर पासपोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है. सो यहाँ पर अगर आपका नहीं है तो आपको एक बनाना पड़ेगा. अगर आपका है तो जो पहले डाला था वही होगा. यहाँ पर डिजी लॉकर पे रजिस्टर कर दिया, सिंपल. डन पे क्लिक करना है. डन होने के बाद यू विल बी शोन दिस पेज, योर डिजी लॉकर पेज. अभी डिजी लॉकर पे क्या करना है ना, डिजी लॉकर पे आपका आधार कार्ड तो पहले से है, क्योंकि हमने अपना आधार कार्ड पिन डाल दिया है. अभी यहाँ पर आपका आपार आईडी चाहिए होगा. अभी आपार आईडी कैसे बनाना है, वो आपार आईडी हाउ टू मेक एंड हाउ टू गेट इन आपार आईडी इज ऑलरेडी इन आवर यूट्यूब चैनल. यू कैन गो एंड सी कि आपार आईडी क्या है और क्या बनाना है. अभी एक्सेस क्या क्या देना है MHCT को, एक्सेस सिर्फ आपार और आधार देना है. तो यहाँ पर यह क्लिक का बटन होगा. तो क्या क्या एक्सेस देना है, ओनली आपार एंड ओनली आधार. यहाँ पर देखो मेरा 10th का 12th का पूरे मार्कशीट है, पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स है. उस पर क्लिक नहीं करना है, बिकॉज दे विल हैव एक्सेस टू एवरीथिंग, राइट. सो यू ओनली हैव टू क्लिक ऑन योर आपार एंड आधार कार्ड. ओके, राइट. नाउ यहाँ पर अलाउ क्लिक करना है. अलाउ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, यू विल बी शोन दिस योर पर्सनल डिटेल्स. देखो, नाम एज पर योर आधार कार्ड आ गया है, आपका नाम. DOB एज पर योर आधार कार्ड ID, एंड यहाँ पर आपका आपार ID आएगा, ठीक है. यहाँ पर आपार ID जब आएगा ना, वहाँ पर इट इज 12 डिजिट पिन. तो आपार ID यहाँ पर डालना है 4 5 6 7 8 9, मतलब 12 डिजिट नंबर डालना है.
ठीक है। तो मोबाइल नंबर अपना डालना है, फिर फादर्स नेम, योर नेम एज पर योर HSC एंड SSC। देखो अभी क्या होता है ना, आधार कार्ड पे किसी का नाम डिफरेंट, फिर 10th पे डिफरेंट, 12th पे डिफरेंट होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एज पर योर आधार कार्ड आता है आपका नाम यहाँ पर, और यहाँ पर एज पर योर 10th एंड 12th, ठीक है। उसके बाद योर मदर्स नेम, देन योर जेंडर, देन योर रिलीजन एंड रीजन। सो whenever you're filling your personal details, no, please be very sure and very careful while filling it, क्योंकि अभी जब तुम भर रहे हो तो बाद में जाके एडिट प्रोफाइल पे चेंज कर सकते हो, बट एक बार सबमिट का बटन दबा दिया ना, देन चेंज नहीं हो पाएगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, और नहीं भी होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर रिलीजन, यहाँ पर रिलीजन करना है, रीजन अर्बन है, योर मदर टंग, योर नेशनलिटी, योर एनुअल फैमिली इनकम, योर मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, वो सब डालना है। नाउ कम्स योर एड्रेस थिंग, ठीक है। एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, यहाँ पर सिर्फ लाइन 1 और लाइन 2 कर सकते हो। जैसे ये लाइन 1 क्या हो गया, फ्लैट नंबर हो गया, जैसे ब्लॉक नंबर या फ्लैट नंबर हो गया, ठीक है। और ये एड्रेस लाइन 2 मतलब दिस अपार्टमेंट, ABC अपार्टमेंट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये एड्रेस लाइन 1 एंड लाइन 2 डालना इज इम्पॉर्टेंट। लाइन 3 आप स्किप भी कर सकते हो, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है उसका, ठीक है। स्टेट डालना है आपका। नाउ हियर कम्स द मेन थिंग, राइट। सो स्टेट का जो है ना, अगर आप महाराष्ट्र के हो, अगर आप, मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। अब अगर आप महाराष्ट्र के हो देन ओनली आपका तालुका आएगा, ठीक है। अगर आप नहीं हो तो कोई दूसरे स्टेट से हो तो आपका तालुका यहाँ पर नहीं आएगा। ओनली फॉर महाराष्ट्रियन पीपल द तालुका विल कम हियर, राइट। तो उसके बाद आपका विलेज डालना है, आपका पिन कोड डालना है, STD कोड डालना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है। ये सब होके अगर आपका परमानेंट एड्रेस और रेसिडेंशियल एड्रेस डिफरेंट है तो उसी हिसाब से भरना पड़ेगा। आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, अगर आपका रेसिडेंशियल एड्रेस सेम एज परमानेंट है तो क्लिक करना, नहीं तो दूसरा आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो डालना है, ठीक है। लेट्स मूव इन द नेक्स्ट वन। ये होने के बाद ना, हियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबको यहीं पर कंफ्यूजन है कि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इतने सारे कंफ्यूजन्स है। नाउ विल सी, अगर आप महाराष्ट्र के हो, यहाँ पर पूछा भी गया है सिंपली, देखो, आर यू डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो, तो अगर आप हो देन यस, अगर नहीं देन नहीं, ठीक है। तो अभी माइनॉरिटी डिटेल्स ना उसी को आएगा जो महाराष्ट्र का है। माइनॉरिटी डिटेल्स किसको आएगा, जो महाराष्ट्र का है। जो महाराष्ट्र से बाहर है उनको माइनॉरिटी डिटेल्स नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि माइनॉरिटी किसको माना जाएगा MHCT के अंदर, ठीक है। सो सी, इफ यू आर महाराष्ट्रियन एंड हिंदू एंड योर मदर टंग इज मराठी, देन यू आर नॉट कंसिडर्ड एज माइनॉरिटी। अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो, आप हिंदू हो, आप मराठी जानते हो, आपका मदर टंग मराठी है, तो आप माइनॉरिटी पर कंसिडर नहीं होगे। किस पे माइनॉरिटी कंसिडर होगे, अगर आप महाराष्ट्र के हो, अगर आप महाराष्ट्र के हो एंड आइदर योर रिलीजन और योर मदर टंग इज डिफरेंट, मतलब इनमें से एक हो गया। देखो ये रिलीजन का हो गया, रिलीजन माइनॉरिटी, और मदर टंग का हो गया लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मतलब लैंग्वेज का माइनॉरिटी होता है। एक रिलीजन का माइनॉरिटी हो गया, एक लैंग्वेज का माइनॉरिटी हो गया, ठीक है। देन यू आर कंसिडर्ड एज माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का सिर्फ येस और नो कभी होगा, ओनली इफ यू आर महाराष्ट्रियन, यस वहां पर दबाना है। उसके बाद माइनॉरिटी कब कंसिडर नहीं होगा, इफ यू आर महाराष्ट्रियन, यू आर इन हिंदू, योर मदर टंग इज मराठी, देन यू आर नॉट कंसिडर्ड एज माइनॉरिटी। Only when you are a Maharashtrian, you live in Maharashtra, you hold a stateship from Maharashtra, then either your religion has to be different, either your mother tongue has to be different, then only you are considered as a minority. अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हो तो it is very simple, no पे क्लिक करना है और कंप्लीट हो जाएगा, उसका भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो ये यस का है। सो इफ यस, पहले यस का देख ले, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो क्या करना है। Are you a domicile in state of Maharashtra? Yes.
माइनॉरिटी डिटेल्स, यस। अब अभी माइनॉरिटी किसको माना जाएगा? महाराष्ट्र का है, आइदर इट्स रिलीजन इज डिफरेंट या मदर टंग इज डिफरेंट। होता है ना कि मदर टंग डिफरेंट हो गया, जैसे हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, क्या हो गया, बट यू लिव इन महाराष्ट्र, देन यू आर कंसिडर्ड एज माइनॉरिटी, राइट। सो देखो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पे आपको यहाँ पर लिस्ट दिया जाएगा, ठीक है, हिंदी, पंजाबी, सिखिज्म, सब होगा। नाउ रिलीजियस माइनॉरिटी पे भी आपको दिया जाएगा, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सब। वहां पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, कि आपका रिलीजन क्या है या आपका मदर टंग क्या है। सो आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी? अगर आपका डिसेबिलिटी है देन यस, देन नो, राइट। उसके बाद सिलेक्ट एसएससी इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, मतलब आपका 10th स्टैंडर्ड आप कब पास किए गए हो, ठीक है, आपका 10th जब भी पास हुआ है तभी दैट ईयर यू हैव टू पुट इन हियर। नाउ द टोटल परसेंटेज, मीनिंग आपको 10th पे कितना आया था, मैंने यहाँ डाला अपना। देन आपका एसएससी इक्विवेलेंट बोर्ड टू विच स्टेट, ठीक है, वो हो सकता है, वो डालना है। क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र होल्डिंग दैट स्टेज हम कहीं दूसरे स्टेट में जाके पढ़ते हैं, वो भी हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। नाउ योर एसएससी स्कूल स्टेट डालना है यहाँ पर, और आर यू अपीयरिंग फॉर 12th और इंजीनियरिंग डिप्लोमा, मैंने यहाँ पर नो डाला है। देखो सिंपल है, अगर आप एमबीए कर रहे हो तो आपका 12th पास तो होना ही चाहिए, राइट। बिना तो नहीं कर पाओगे, या ग्रेजुएशन 3rd ईयर में है देन यू कैन अप्लाई फॉर एमबीए, वरना नहीं हो पाएगा, देन नो। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज आपका 12th का एचएससी, ठीक है, 12th का डालना है, वहां पर भी डिटेल्स डालना है। सो अगर आप नहीं हो महाराष्ट्र के तो वेरी सिंपल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर आर यू डोमिसाइल इन स्टेट, नो, हो गया, देन सब भरते जाना है, 10th का परसेंटेज, बोर्ड का, ये आर यू अपीयरिंग, देन नो, राइट, ये कंफर्म करना है, देन सेव चेंजेस करना है, ठीक है, वही सब आएगा। इफ दिस इज फॉर इफ नो, सब भरना है, 12th का 10th का सब भरना है, ठीक है। सेव चेंजेस करने के बाद यू विल बी रीडायरेक्ट टू द अनदर पेज विच इज दिस वन। आपका प्रोफाइल अभी सेट हो गया, ठीक है, प्रोफाइल सब क्लियर हो गया, प्रोफाइल हमने डाल दिया है, नाम, नंबर सब डाल दिया है, आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो, नहीं रहने वाले हो, माइनॉरिटी हो, नहीं हो, ठीक है, सब आप। देन आफ्टर दैट यू विल बी रीडायरेक्टेड इन दिस पेज। Before moving into the next step, I just want to tell you guys that if you are looking for any CMAT crash course or any resources, what you have to do is go to Google and search CrackU MAH CET crash course, राइट। अब यहाँ पर आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मॉक्स मिल जाएंगे, क्वेश्चंस, फ्री क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मॉक मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ क्रैश कोर्स, मॉक्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन आवर वेबसाइट, राइट। अभी मैं दिखाती हूँ आपको क्रैश कोर्स के बारे में। आर MHCT क्रैश कोर्स इज जस्ट फॉर 499। यहाँ पर आपको इंटेंसिव शेड्यूल मिलेंगे, कॉन्सेप्ट्स वीडियोस मिलेंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस मिलेगा, सीईटी लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा कि सीईटी में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। देखो, concept videos covering from basics, special focus on logical reasoning, abstract and grammar, 100 plus concept videos and detailed solutions with that, right? 230 practice tests with detailed solutions, you'll get everything. अगर आपको कोई डाउट है, अगर क्रैश कोर्स में या किसी में भी डाउट है, आपको गाइडेंस चाहिए फॉर MHCT, तो आप यहाँ पर सिर्फ अपना नंबर डाल सकते हो, फिर आपको कॉल बैक भी आ जाएगा, एज सुन एज पॉसिबल आपको कॉल बैक आ जाएगा, राइट। सो आप यहाँ you can further scroll down in our CrackU MHCT crash course to see all the testimonials from students, and this is very legit, सब आप testimonials देख सकते हो, ठीक है। ऑल्सो फॉर द मॉक टेस्ट, राइट, वी ऑल्सो ऑफर फ्री मॉक टेस्ट एज वेल। देखो यहाँ पर पूरा फ्री मॉक्स विद वीडियो सॉल्यूशंस, राइट। सो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट स्टेप। वो सब होने के बाद एडिट प्रोफाइल सब एडिट होने के बाद
हमको यहाँ पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, ठीक है। आपका नाम यहाँ पर आएगा, आपका जो आधार कार्ड पे नाम है ना यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। मैंने अपना हाइड कर दिया। सो आफ्टर दिस यू हैव टू क्लिक ऑन दिस CET रजिस्ट्रेशन है ना, ये वाला बटन है, ये वाला दबाना है, ठीक है। ये करोगे फिर उसके बाद ये आएगा। अभी ध्यान से प्लीज, MBA का फॉर्म भर रहे हो, इंपॉर्टेंट एग्जाम है, भर रहे हो ध्यान से। यहाँ पर PG, यहाँ पर एक ब्लॉक लेटर्स में लिखा गया है MHCT MBA, यहाँ पर HMCT का मत भर देना या क्लिक कर देना, ये वाला मत क्लिक करना, ठीक है। MBA द फर्स्ट में है ये वाला, रजिस्टर नाउ, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके अभी वेरिफिकेशन OTP आएगा, वो जो आधार कार्ड पे लिंक्ड है नंबर, वही उस पे ही OTP आएगा, ठीक है। OTP आके यू हैव टू पुट इन 6 डिजिट का आ रहा है, देन यू हैव टू वेरीफाई इट। वेरीफाई होके आपको ये पेज दिखाएगा अभी फॉर्म का कितने पैसे लगेंगे। अभी मैं आराम से समझाती हूँ, आप पढ़ भी सकते हो। देखो, फॉर जनरल कैटेगरी एंड पीपल फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र, देखो अगर आप महाराष्ट्र से हो और आप जनरल हो, जो आप माइनॉरिटी पे नहीं आते हो, देन और आप आउटसाइड महाराष्ट्र के हो, देन आपको 1500 पड़ेगा, right, for one attempt. This is for one attempt. If you want to do both attempts, then 3000, ठीक है। और अगर आप महाराष्ट्र के हो एंड माइनॉरिटी पे आते हो, then only 1300 for one attempt. This is for one attempt, right? अगर आपको दोनों अटेम्प्ट देने हैं तो 2600, और माइनॉरिटी पे आते हो ऑल्सो फॉर orphan and transgender candidates, or orphan or transgender, therefore 1300 for one attempt and for both attempts 2600. outside महाराष्ट्र के पीपल के तो वेरी सिंपल है फॉर्म भरना, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर द महाराष्ट्रन पीपल, थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा कि क्या है क्या नहीं है बोल के। For outside people, it's 1500, and Maharashtrian people who are general, who don't belong in any minority, उनके लिए 1500 for one attempt, 3000 for two attempts, right? And people who are from Maharashtra and come into minority for 1300 for one attempt, and for two attempts is 2600, ठीक है। एंड उसमें ऑर्फन या आप ट्रांसजेंडर हो तो सो ये पढ़ लेना अच्छे से एक बार, डिटेल में ये अच्छे से पढ़ लेना। देन उसके बाद ये पर यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। एक बार अच्छे से पढ़ लेना, गो थ्रू इट प्रॉपरली, ऐसे नहीं कि हाँ बेकार है, बेकार सा लग रहा है, ये नहीं कि स्किप कर दो, ये नहीं, ठीक है। तो उसके बाद प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करना है। देन आपको पूरा डिटेल्स दिखाया जाएगा, जो हमने पहले भरा था वो डिटेल्स फिर से एक बार क्रॉस चेक करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ना दिख रहा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने दूसरा नाम दे दिया या कुछ मिसिंग है, तो क्या करना है, बाहर जाना है, एडिट प्रोफाइल पे जाना है। अगर आप लॉग आउट भी हो जाते हो अगर आप लॉग आउट हो जाते हो ना, पीछे जाके साइन इन कर दो अगर आप लॉग आउट हो जाते हो, क्योंकि आपका प्रोफाइल बन गया है, ठीक है। नो प्रॉब्लम विल बी देयर, बाहर जाके लॉग इन कर लेना। और आपको अगर कुछ गलत दिख रहा है अपने प्रोफाइल में कि मैंने ये मिस कर दिया, शिट मैंने वो मिस कर दिया, तो आप एडिट प्रोफाइल पे जाके एडिट कर सकते हो उसको। अभी विल क्रॉस चेक एवरीथिंग, राइट, कैंडिडेट्स नेम, आधार कार्ड, आपार ID, ठीक है, मार्क्स एज आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब आएगा, ठीक है। क्रॉस चेक करना है, सेव एंड प्रोसीड, योर अनदर परमानेंट एड्रेस, क्या आएगा पूरा क्रॉस चेक करो एक बार, ठीक है। करस्पॉन्डेंट मतलब देखो, परमानेंट एड्रेस ये हो गया, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, किसी का सेम होता है, परमानेंट एड्रेस जैसा होता है, किसी का डिफरेंट होता है। जैसे सम पीपल आर फ्रॉम लाइक स्टेइंग इन जम्मू, ठीक है, उनका परमानेंट एड्रेस वो है, बट दे आर लाइक लिव इन एंड दे आर अर्निंग, दे आर डूइंग जॉब इन हैदराबाद, so the permanent address will be from Jammu and the residential address will be Hyderabad, right? पूरा क्रॉस चेक करना है। डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन नो, अगर आप एक ऑर्फन हो तो yes no करना है यहाँ पर। नाउ द कैटेगरी इंफॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉर्म फिलिंग।
यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, देखो, आर यू डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर नो हो तो वेरी सिंपल है, नो हो तो नो क्लिक कर दो, बाकी सब होते जाएगा, ठीक है। इफ यू आर यस, इफ यू आर फ्रॉम रेसिडेंशियल फ्रॉम महाराष्ट्र देन यस, राइट। यस होने के बाद ना यहाँ पर कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट आएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, वो आने के बाद ना योर ऑल दिस विल बी शोन, ठीक है। अगर आप जनरल हो, अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो तो क्या होगा, यहाँ पर पूछा जाएगा डू यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS, या तो नो आता है या तो यस आता है या तो नो हैव नॉट अप्लाइड आता है। तो अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने यस दिया है तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। अगर आप ओपन हो एंड EWS के लिए नहीं अप्लाई करना है तो नो, वेरी सिंपल, ठीक है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र के ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो डू यू पोजेस एनी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो अवेलेबल, नॉट अप्लाइड, बट अगर आपने अप्लाई किया और रिसीव नहीं हुआ तो ये क्लिक करना है, और नॉट अप्लाइड एज सिंपल, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पर माइनॉरिटी इंफॉर्मेशन है, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, यस। हु बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कैटेगरी, पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र but their religion or their mother tongue is different, right? Okay, then यहाँ पर religious minority, आपका अगर religious है तो वो डालना है, अगर language linguistic है तो वो डालना है। next पे जाते हैं, अगर आप नहीं है, अगर यहाँ पर you're outside from महाराष्ट्र, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा तो नो करना है, सिंपल है। people outside from महाराष्ट्र, no hectic work will be there, it's very simple for you guys. So the next step, SSC information डालना है, फिर से एक बार 10th का 12th का पूरा भर दो, ठीक है। पूरा भरने के बाद ग्रेजुएशन इंफॉर्मेशन डालना है। सो ग्रेजुएशन इंफॉर्मेशन में ना दो चीजें आएंगी, अपीयरिंग पास्ट। अपीयरिंग पास्ट मतलब पीपल हु आर एलिजिबल फॉर MBA आर ओनली पीपल फ्रॉम थर्ड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, ओके। और अपीयरिंग पे डालना, अगर आप अपीयरिंग पे क्लिक करोगे तो सिर्फ आपका ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज पूछा जाएगा। अगर आप पास्ड आउट हो, मोस्टली स्टूडेंट्स विल बी पास्ड आउट, राइट। अगर आप पास्ड हो तो आप पासिंग ईयर डालना है, यहाँ पर 2025 डाल देते हैं, ठीक है। तो ब्रांच नेम एज इन योर यूनी और योर कॉलेज, ठीक है। ग्रेजुएशन मार्क्स टाइप, परसेंटेज, मोस्टली कॉलेजेस का CGPA होता है, राइट। CGPA या परसेंटेज में था तो परसेंटेज डाल दो, ठीक है। क्लास अवॉर्डेड, देन ग्रेजुएशन ड्यूरिंग इन ईयर्स, किसी का इंजीनियरिंग होता है ना, किसी का 4 साल होता है, किसी का 3 साल होता है, तो वो हिसाब से डालना पड़ेगा। आफ्टर यू डू दिस यू हैव टू क्लिक हियर, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। Eligibility criteria and conditions. To be eligible for MHSCET MBA 2026, candidate must have a 3-year bachelor's degree with at least 50% aggregate marks. ठीक है, अगर आप जनरल हो तो 50%, अगर नहीं हो तो, अगर आप EWS या रिजर्व से बिलोंग करते हो देन 45 ओनली, ओके। फ्रॉम महाराष्ट्र, ओनली फॉर महाराष्ट्रियन पीपल, और इट्स इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC और AIU, ठीक है। कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द फाइनल ईयर ऑफ देयर बैचलर डिग्रीज आर ऑल्सो एलिजिबल। ये सब करने के बाद सेव एंड प्रोसीड करना है, ठीक है। लेट्स मूव इन टू द नेक्स्ट स्टेप। अभी यहाँ पर एग्जाम सेंटर सिलेक्शन, कि आपको 1 अटेम्प्ट देना है, आपको 2 अटेम्प्ट देना है, और एग्जाम सेंटर डिटेल्स डालना है कि आप व्हाट इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस, योर सेकंड प्रेफरेंस एंड थर्ड एंड फोर्थ। यूजुअली 99% फर्स्ट प्रेफरेंस को, 99% ऑफ द पीपल विल गेट फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो सेकंड पे आ सकता है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू गिव ओनली 1 अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करना है, अगर बोथ देना है तो इस पे क्लिक करना है। व्हाट वी सजेस्ट इज यू टू गिव बोथ द अटेम्प्ट्स, क्योंकि आपका जो एग्जाम पे सबसे बेस्ट स्कोर हो ना वही कंसिडर हो जाएगा। ये नहीं कि पहले जो अटेम्प्ट किया वही कंसिडर किया जाएगा, नॉट लाइक दैट।
दो एग्जाम्स पे सबसे अच्छा स्कोर जिस पे है वही कंसिडर किया जाएगा. सो वी सजेस्ट यू टू गिव बोथ द एग्जाम्स अगर फीस का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फॉर द फीस पेमेंट. ओके, सो अगर फर्स्ट एक अटेम्प्ट देना है तो एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट देना है तो दो ही अटेम्प्ट. देन उसके बाद यहाँ पर एग्जाम सेंटर डिटेल्स डालना है. महाराष्ट्र. नाउ द थिंग इज, पहले एमएचसीटी का बाकी सारे स्टेट्स में भी होते थे एग्जाम. नाउ द थिंग इज ओनली महाराष्ट्र पे एग्जाम्स हो रहे हैं. So people who want to apply from the other state have to come to Maharashtra and then give your exam. Okay. So right. So first preference number हम लोग डाल देते हैं नागपुर. यहाँ पर ABC because नागपुर is famous, right? So CDE FGH. ठीक है, यहाँ पर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस जैसे कैट का रहता है, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस डाल देना है. ठीक है, ये देने का. यहाँ पर यह मॉक ये दिखा रहा है, इसको आप इग्नोर कर दो, इम्पोर्टेंट नहीं है. तो उसके बाद सब होने के बाद विल मूव इनटू द नेक्स्ट स्टेप. ये इग्नोर कर दो इसको, दिस नॉट दैट इम्पोर्टेंट. यहाँ पर आई हैव रेड करना है, सेव एंड प्रोसीड करना है, इसको देखो, वो मत, इम्पोर्टेंट नहीं है वो. नाउ कम्स योर डॉक्यूमेंट अपलोड. ठीक है, अपलोड नाउ, यहाँ पर क्लिक करना. अपलोड करने के लिए क्या क्या चाहिए रहेगा, आपका पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर और वन डॉक्यूमेंट दैट मैचेस द फोटो यूर अपलोडिंग. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट. सो यहाँ पर जाओगे ना, आपको कैमरा एक्सेस मांगा जाएगा, तो डिनाई कर देना है. बिकॉज अगर आप लैपटॉप से वेबकैम से फोटो ले रहे हो तो बहुत गंदा आएगा, क्लियर भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा. तो आप डिनाई कर दो. यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस क्लिक ऑन दिस, अपलोड अ फोटो इंस्टेड, ये वाला क्लिक कर दो. ठीक है, ये करने के बाद ब्राउज फाइल्स पे जाना है, आपके लैपटॉप पे ब्राउज फाइल्स पे जाना है और जाके अपना फोटो सेलेक्ट करना है. ये करोगे ना जब, देखो ये फोटो एक ना एक डॉक्यूमेंट के साथ मैच होना चाहिए. एक ना एक डॉक्यूमेंट पे आपका ये फोटो होना चाहिए, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, किसी में भी इट शुड मैच. अगर आप पासपोर्ट, एनीथिंग, इट शुड मैच दैट डॉक्यूमेंट. ओके, जो आप फोटो अपलोड कर रहे हो, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट भी अटैच करना पड़ेगा यहाँ पर टू सी इट्स लाइक टू वेरीफाई इट्स रियल और नॉट. सो द नेक्स्ट स्टेप इज, योर फोटो आ गया, आपका सिग्नेचर भी आ गया, नाउ योर डॉक्यूमेंट भी आ गया. दिस टू शुड मैच. यहाँ पर जो भी फोटो है ना, वो डॉक्यूमेंट के साथ मैच करना चाहिए. ये डॉक्यूमेंट में भी वही फोटो होना चाहिए, सेम फोटोग्राफ. ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया. नाउ सबमिट के बाद ना पूरा फिर से आपको प्रीव्यू आएगा अपना फॉर्म का, जो भी हमने अभी तक भरा है पूरा प्रीव्यू आएगा. एक बार अच्छे से चेक कर लेना इसको, क्योंकि बाद में जब सबमिट कर लोगे ना उसके बाद चेंज नहीं होगा. अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा सा भी कोई इधर उधर, इधर एन, इधर ए, इधर हो गया आपका नाम पे, या कुछ भी लेटर्स इधर उधर हो गए, अल्फाबेट्स इधर उधर हो गए, वर्ड्स इधर उधर हो गए, तो जाके वो मेन पेज पे एडिट प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करके एडिट कर देना. क्योंकि सबमिट होने के बाद बहुत मुश्किल पड़ेगा, नहीं हो पाएगा, एक वो ही नहीं कर पाओगे, चेंज नहीं हो पाएगा. ठीक है, एक बार अच्छे से चेक कर दो. ये आपका पर्सनल डिटेल्स आ गया, ये आपका आधार कार्ड डिटेल्स आ गया, ये परमानेंट एड्रेस आ गया. इफ योर डोमिसाइल एंड योर कैटेगरी डिटेल्स, आप महाराष्ट्र के हो या नहीं हो. ठीक है, माइनॉरिटी किसको माना जाएगा, ओनली फॉर द पीपल हु आर महाराष्ट्रियन एंड द रिलीजन और योर लैंग्वेज इज डिफरेंट. अगर आप महाराष्ट्र के हो, हिंदू हो और आपका मदर टंग मराठी है, देन यू आर नॉट कंसिडर्ड एज माइनॉरिटी. ओके, सो आपका ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ गया, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, ये एग्जाम सेंटर डिटेल्स आ गया सब. ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड आ गया पूरा. ठीक है, सब एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, अच्छे से चेक कर लेना. ठीक है, नाउ I confirm that I have read and understood the application instructions and reviewed all the details provided. I acknowledge that no changes can be made once the fees is paid. अगर फीस पे करोगे तो चेंज नहीं हो पाएगा. मैं बार बार बोल रही हूँ, अच्छे से गो थ्रू करना, अच्छे से बोलना, क्योंकि हमको ना बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं कि फॉर्म तो भर दिया. कैट के टाइम में भी यही हुआ था कि पता नहीं कैसे भर रहे, फॉर्म तो भर दिया कि मैम बाद में जाके ये क्या होगा, ये करना है. हम ऑब्वियसली ऑफिशियल अथॉरिटीज को विल रीच आउट, बट चेंज नहीं हो पाएगा. सो आपका मनी एंड योर टाइम विल बी वेस्टेड, राइट. सो चेक इट, गो थ्रू thoroughly, go to properly. Okay,
So the next step is fee payment. Are you sure you want to proceed with the fee payment? Yes. ये होने के बाद ना आपको फिर से ये डिटेल्स दिखाया जाएगा, डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट विच इज फी. आर यू अ डोमिसाइल? यस. कैटेगरी ओपन डाला है मैंने, ठीक है. EWS नो, पर्सन विद डिसेबिलिटी नो, जेंडर यहाँ पर मेल डाला गया है, और फिर नो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 2, क्योंकि वी सजेस्ट यू गिव बोथ द अटेम्प्ट्स, नॉट ओनली वन. ओके, बिकॉज एज आई सेड जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वही कंसिडर किया जाएगा, उसके अलावा कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है. सो द टोटल फीस इज 3000. लाइक आई सेड, if you're from Maharashtra and you have a general, then 1500 for one attempt. If the both attempts, then 3000. ठीक है. अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र के हो सेम प्रोसेस. अगर आप महाराष्ट्र के हो, माइनॉरिटी हो, तो 1300 फॉर वन अटेम्प्ट फॉर 2 अटेम्प्ट्स. ठीक है. यहाँ पर आपको क्लिक करना है यस पे, प्रोसीड टू पेमेंट, प्रोसीड टू पेमेंट, मेक पेमेंट करना है. जैसे लाइक इफ यू वांट टू पे फ्रॉम योर डेबिट कार्ड और via UPI, यूजली पीपल यूज UPI, राइट. तो जो आपको कंफर्टेबल है वही करना है. सो विद दैट गाइज वी हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ how to fill MHCET form. I hope this video was helpful. Keep following CrackU, subscribe to our channel, and also I said if you're looking for any crash course for MHCET, we are offering for just rupees, right. Mocks bhi available hai, sab available hai. You can go Google search CrackU MHCET crash course. And thank you for watching. I hope this video was helpful. Also like कर देना, subscribe कर देना, क्योंकि एक ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत जाता है. We spend hours researching and helping you out guys. Thank you so much.